हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फेजेस ऑफ टीचिंग, जिसे हम स्टेप्स ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। देखो, ये हम सबको पता है कि टीचिंग इज अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी, विच मीन्स कि टीचिंग के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है वो लॉजिकली प्लान होती है और हर एक्टिविटी को हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं जिससे हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव हो। इन्हीं स्टेप्स को हम फेजेस ऑफ टीचिंग या स्टेप्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। ये जो हमारे जो फेजेस जो टीचिंग के हैं ना, हर फेजेस जो है ये हमारे लिए एक लर्निंग सिचुएशन क्रिएट करता है। टीचिंग के 3 फेजेस होते हैं: प्री एक्टिव फेजेस, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज इज ऑल्सो नोन एज प्री इंस्ट्रक्शनल स्टेज या स्किल्स। ये ना हमारा प्लानिंग फेज होता है। इट इज अ प्रिपरेशन बिफोर एक्चुअल टीचिंग बिगिंस। देखो, क्लास में एंटर करने से पहले टीचर जितनी प्लानिंग करती है, एक्चुअल टीचिंग स्टार्ट होने से पहले की ये एक्टिविटी है जो टीचर जो है ये पढ़ाने से पहले पूरा प्लान करती है कि हमको क्लास में जाके क्या पढ़ाना है, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, कौन सा टीचिंग मेथड यूज करना है, क्या टॉपिक पढ़ाना है। यहाँ तक कि जो हमारा टीचिंग लर्निंग का जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो भी यहाँ पे टीचर फिक्स करती है कि जो भी मैं लेसन पढ़ाने वाली हूँ उसका मुझे क्या आउटकम मिलना चाहिए। वो सब कुछ है ना पहले ही टीचर प्लान कर लेती है, फिक्स कर लेती है बिफोर एंटरिंग द क्लास। ये हमारा प्री एक्टिव फेज में आता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरएक्टिव फेज, जिसे हम इंस्ट्रक्टिंग फेज भी कहते हैं। ये एक्चुअल में हमारा एग्जीक्यूशन फेज होता है, जहाँ पे एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग होती है, जहाँ पे एक्चुअल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। यानी कि यहाँ पे टीचर क्लास में एंटर हो जाती है और यहाँ पे टीचर का पढ़ाने का काम स्टार्ट होता है। इस फेज में क्या होता है, टीचर ने जो भी एक्टिविटी डिसाइड करी है, प्लान किया है इन प्री एक्टिव स्टेज, यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। जो भी टीचर ने प्लान या स्ट्रेटेजीज बनाई है वो उसे फॉलो करती है क्लास में। टीचिंग लर्निंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर्स का मतलब देखो ये है कि जब टीचर क्लास में एंटर करती है तो उसको क्लास यहाँ पे क्या होगा कि टीचर जब क्लास में एंटर करती है तो उनको समझ में आ जाएगा कि स्टूडेंट का इस वक्त क्या एटीट्यूड है, क्या स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, क्या स्टूडेंट जो है इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को टीचर है ना क्लास में एंटर करने के बाद आइडेंटिफाई कर पाती है कि स्टूडेंट का बिहेवियर एट प्रेजेंट है क्या। इसको टीचर इस तरह से भी कर सकती है कि स्टूडेंट्स के प्रायर नॉलेज को टेस्ट करे और उससे ये समझ में आए कि हाँ, अभी एट प्रेजेंट टीचर स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्या है। उस तरीके से टीचर जो है अपना टीचिंग जो है स्टार्ट कर सकती है। एक्शंस एंड रिएक्शन का मतलब होता है इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स। जहाँ पे टीचर पढ़ा रही है, स्टूडेंट्स समझ रहे हैं, तो आफ्टर आइडेंटिफाइंग टीचर को ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा इंटरेक्शन हो रहा है ये इफेक्टिवली सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारा लास्ट फेज होता है पोस्ट एक्टिव फेज, जिसे हम इवैल्यूएशन फेज भी बोलते हैं। देखो, ये इवैल्यूएशन फेज जो है टीचर और स्टूडेंट्स, यहाँ पे टीचर खुद को भी इवैल्यूएट करती है और स्टूडेंट्स को भी इवैल्यूएट करती है बाय आइडेंटिफाइंग द आउटकम्स ऑफ टीचिंग। देखो, हम जब अब जो भी प्री एक्टिव फेज में उसने जो भी अपनी स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स या जो भी गोल या ऑब्जेक्टिव फिक्स करा था उसने, अब वो इस फेज में उसको इवैल्यूएट करती है कि हमारा जो भी एम फिक्स था क्या वो कंप्लीट हुआ है या नहीं, क्या कोई लर्निंग आउटकम निकला है या नहीं, स्टूडेंट्स के अंदर चेंजेस आया है या नहीं, जो हमने कंटेंट पढ़ाया है वो स्टूडेंट्स को समझ में आया नहीं। ये सब टीचर जो है ना इवैल्यूएट करती है। किस तरह से इवैल्यूएट करती है? बाय आस्किंग क्वेश्चंस। यहाँ पे टीचर जो है जो भी उसने लेसन पढ़ाया है वो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछती है। इफ स्टूडेंट्स आर एबल टू आंसर, मतलब हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो गया, जो हमने गोल सेट किया था इस टीचिंग को लेकर। अगर स्टूडेंट्स आंसर नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब अभी स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, वापस से टीचिंग की जरूरत है। यहाँ पे टीचर खुद को इवैल्यूएट कैसे करती है? इससे टीचर को ये पता चलता है कि जो भी स्ट्रैटेजीज या मेथड्स या टीचिंग टेक्निक उसने यूज करी थी, क्या वो इफेक्टिवली स्टूडेंट्स पे काम करी है या नहीं, क्या ये मेथड स्टूडेंट्स को समझ में आया है नहीं। अगर समझ में आ गया, वेरी गुड। नहीं अगर समझ में आए हैं स्टूडेंट्स को, इसका मतलब जब जब टीचर दोबारा टीच करेगी तो यहाँ पे वो अपने मेथड्स को मॉडिफाई करेगी, दूसरी टेक्निक्स यूज करेगी, जिससे टीचिंग लर्निंग आगे जाके इफेक्टिव हो। आई होप आपको ये समझ में फेजेस ऑफ टीचिंग आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।